सबको नमस्ते और सबको स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करेंगे त्रिपुरा की एक त्रिपुरा मोथा के बारे में, इसलिए जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम लोग इस वर्ड को जान लेते हैं। त्रिपुरा मोथा का मतलब क्या होता है। त्रिपुरा का मतलब है त्रिपुरा का पहले नाम, और मोथा का मतलब है यूनिट यानी कि एक साथ। ये त्रिपुरा का कोकब्रोक लैंग्वेज है और उन लोगों का डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, यानी एक अलग सा बड़ा सा अपना अधिकार का मांग है। अब आपका मन में एक सवाल आया होगा, त्रिपुरा तो उन लोग का अपना राज्य है, फिर ये मांग क्यों है, किस लिए जरूरत है। इस बात को जानने के लिए हम लोग थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, यानी 75 ईयर बैक, 75 साल पीछे। पहले त्रिपुरा भी अपना अलग सा अपना देश हुआ करता था। 184 यानी 184 प्लस किंग से एक बनाया हुआ देश था, और इस टाइम में अपना पैसा और अपना अधिकार और अपना पॉपुलेशन ज्यादा था। और एक दिन त्रिपुरा का राजा ने बांग्लादेश से बांग्लादेशियों को त्रिपुरा में कुछ रहने के लिए जगह दिया था, क्योंकि बांग्लादेश में बारिश और फ्लड की वजह से हर साल उन लोग का मौत हो जाता था। और फिर एक दिन बांग्लादेश में हिंदू और मुस्लिम के बीच में भी लड़ाई झगड़ा हुआ था। इस वजह से फिर से बांग्लादेशी का हिंदू त्रिपुरा में आके रहने लगा। त्रिपुरा का राजा ने इन सभी लोगों को अपना देश का नागरिकता भी दे दी, लेकिन उस टाइम में भी बांग्लादेश से आया हुआ बांग्लादेशी का पॉपुलेशन बहुत कम था, और इन लोगों का कहीं भी कुछ भी करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि त्रिपुरा का राजा ने पहले से सोच समझकर एक लॉ बना रखा था। इन लॉ में ऐसा लिखा हुआ था कि त्रिपुरा का जमीन और जगह का नाम त्रिपुरा का जो असली नागरिक यानी कि त्रिपुरासा के अलावा कोई भी खरीद और बदल नहीं सकता। और फिर त्रिपुरा का राजा ने एक और लॉ बनाया, वो है TTAADC यानी कि त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। इस एरिया त्रिपुरा राज्य के अंदर में एक अलग सा त्रिपुरा पीपल के लिए यानी कि त्रिपुरासा के लिए बना के रखा। इस एरिया के अंदर में त्रिपुरासा के अलावा यानी त्रिपुरा पीपल के अलावा कोई भी घर और जमीन खरीदने और रहने का मना था। और एक दिन अचानक एक लास्ट राजा का बीमार हो गया, यानी कि वीर विक्रम किशोर मानिका का बीमार हो गया, और उसको इलाज के लिए कलकत्ता अस्पताल में लेकर आया, और वहीं पे उसका अचानक मौत हो गया। अब त्रिपुरा में कोई राजा नहीं रहा, क्योंकि राजा बनाने के लिए वीर विक्रम किशोर मानिका का बेटा कृत विक्रम किशोर मानिका भी बहुत छोटा था, लेकिन वीर विक्रम मानिका ने अपना बेटा कृत विक्रम मानिका को राजा बनाने के लिए एक मरने से पहले एक खत लिखा था। मेरा बेटा कृत विक्रम मानिका को 9 साल का उम्र में ही उसको राजा बनाना होगा, लेकिन इस खत में सिंगल नंबर 9 ही लिखा हुआ था। आगे 0 नहीं होने के कारण पीछे में किसी ने 0 लगा दिया और 90 साल बना दिया, इसलिए कृत विक्रम किशोर मानिका राजा नहीं बन पाया। और फिर वीर विक्रम किशोर मानिका का पत्नी यानी कि राजमाता कंचन प्रभा देवी इस राज्यसभा को संभालने लगा, लेकिन एक औरत होने के खातिर राज्यसभा को संभालने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था। फिर वो डिसाइड किया इंडिया का साथ ज्वाइन करने, क्योंकि राजमाता कंचन प्रभा देवी वो मध्य प्रदेश का राजकुमारी था। फिर 1948 यानी कि 1948 12 तारीख जनवरी को इंडिया का साथ ज्वाइन करने के लिए एग्रीमेंट लेटर लिखा था। फिर 15 अक्टूबर 1949 यानी कि 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा और भारत के बीच में मार्गर एग्रीमेंट एक्सेप्ट हुआ, यानी कि त्रिपुरा अभी इंडिया का एक राज्य हुआ। अब त्रिपुरा अपना देश नहीं रहा, क्योंकि इंडिया का साथ ज्वाइन हो गया था। फिर त्रिपुरा के लॉ और करेंसी यानी कि पैसा सब कुछ बैन कर दिया गया। अब त्रिपुरा में अपना कानून अपना पैसा कुछ नहीं चलेगा तो अब सिर्फ इंडिया का लॉ और इंडिया का पैसा, क्योंकि अभी त्रिपुरा राजतंत्र नहीं रहा, अभी गणतंत्र हो गया। अभी त्रिपुरा पीपल यानी कि त्रिपुरासा लोग भी इंडिया गवर्नमेंट के साथ नफरत होने लगा, क्योंकि त्रिपुरा का पैसा और लॉ बदल के रख दिया था। फिर 1952 यानी कि 1952 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया पहली बार त्रिपुरा में इलेक्शन जीता। इस इलेक्शन को जीतने के लिए दशरथ देव यानी कि दशरथ देववर्मा ने बांग्लादेशी को त्रिपुरा में लाया। फिर भी दशरथ देव को त्रिपुरा का CM नहीं बनाया गया, क्योंकि इस समय त्रिपुरा में बांग्लादेश से आया हुआ बांग्लादेशी पॉपुलेशन ज्यादा हो गया था, इसलिए दशरथ देव CM चुनाव में हार गया, क्योंकि बांग्लादेशी चाहते थे त्रिपुरा में बांग्लादेशी का CM बने। इसलिए दशरथ देव का हैंड राइट शशीन्द्र लाल सिंह को CM चुना गया, और फिर शशीन्द्र लाल सिंह त्रिपुरा का CM बने। अभी त्रिपुरा शशीन्द्र लाल सिंह का हाथ में है। अभी त्रिपुरा धीरे धीरे बदलने लगा, क्योंकि अभी त्रिपुरा कम्युनिस्ट पार्टी का हाथ में है, ना ही कोई राजतंत्र का हाथ में, ना ही कोई त्रिपुरासा का हाथ में, क्योंकि अभी त्रिपुरा कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल में चला गया, क्योंकि उन लोग इलेक्शन जीत गया था। अभी उन लोग का मर्जी से त्रिपुरा को चलाएगा। इस समय से उन लोग का आदमी हर जगह हो गया, क्योंकि त्रिपुरा स्टेट को उन लोग राज कर लिया था। त्रिपुरा ऑफिस अदालत, त्रिपुरा पुलिस और उन लोग हर डिपार्टमेंट में अपना अपना आदमी को बिठा दिया। और इतना ही नहीं, त्रिपुरा का नाम जगह और हर चीज को भी बदल देने लगा। वो जगह का नाम है औली को अगरतला, त्रिपुरा को त्रिपुरा, राजभवन को अजंता पैलेस, और भी बहुत सारे अपने मर्जी से बदल दिया था। रासमाला पढ़ने का माना यानी कि राजाओं के बारे में जानने का माना, इन हर चीज को ना चाहते हुए भी राज फैमिली यानी कि राज परिवार और त्रिपुरासा यानी कि त्रिपुरा पीपल कुछ नहीं कर पाया, देखते ही रह गया, क्योंकि वो लोग का सरकार हो गया था। फिर त्रिपुरा
त्रिपुरा पीपल ने यानी कि त्रिपुरा शाह ने अपना देश अपना राज्य को वापस लेने के लिए एक रास्ता चुना त्रिपुरा सरकार के खिलाफ। वो है NLFT यानी कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। यह 1998 12 मार्च को ऑपरेशन किया गया, लेकिन इस मिशन से भी कामयाब नहीं हो पाया। फिर त्रिपुरा पीपल ने पॉलिटिकल के माध्यम से आवाज उठाया। वो पॉलिटिकल का नाम है INPT, IPFT, TPF। लेकिन इस सभी पॉलिटिकल में इतना खास नहीं हो पाया। और फिर आया अपना त्रिपुरा शाह को बचाने के लिए त्रिपुरा रॉयल फैमिली मेंबर यानी कि राज परिवार किरीट विक्रम किशोर मानिका का बेटा रॉड्यूट किशोर मानिका इस संस्था को लेकर आया त्रिपुरा मथा यानी कि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। सबको थैंक यू और धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मेरा ये वीडियो का मकसद किसी को हार्ड और तकलीफ पहुंचाने का मकसद नहीं, सिर्फ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। जय त्रिपुरा, जय महाराज।